न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका वेलकम है। बांडीपुरा से मैं हूं आपके साथ साजिद रसूल। और अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीरत तारिक, जो एक आर्टिस्ट हैं। ये अपने आर्ट के ज़रिए इस कैंपेन को प्रमोट कर रही हैं और इनको म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है अपनी इनकी जो कैंपेन है, अपनी जो इनिशिएटिव्स हैं उसको लेकर के। सीरत, वेलकम है आपका न्यूज़ 18 में। मुझे बताएं, जिस तरह से आप आर्ट के ज़रिए ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों को, किस तरह का आपने काम किया? जी, मैंने जो ये काम है ये मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था, तो उसके बाद ही मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा का। तो जो मेरा सबसे पहले मेरा पहला स्टेप जो था वो मैंने अपने घर से लिया। जो भी घर में मेरा वेस्ट था, जैसे प्लास्टिक है या मेरा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है घर पे, मैंने उस पर काम किया और उससे मैंने कुछ डेकोरेटिव चीज़ें बनाई और मैंने यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल में लाई। फिर इन्होंने मुझे एक और ब्रॉडर रास्ता दिखा। इन्होंने बोला कि हमारे म्यूनसिपल काउंसिल में भी बहुत सारा वेस्ट है, अगर आप उस पर भी काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ से बहुत सारा वेस्ट लिया, जैसे यहाँ पे टायर्स थे, कैंस वैंस थे, मैंने उन पर बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं जो मेरा आर्ट है, मैं आर्ट के ज़रिए एक ऐसी चीज़ लाऊँ ताकि हमारा माहौल भी साफ़ रहे और मेरा आर्ट भी आगे चलता रहे। मैं अपने आर्ट के ज़रिए जो भी प्लास्टिक है या कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट है हमारी सोसाइटी में, वो उसको रीयूज़ करके एक ऐसी फॉर्म देना चाहती हूँ कि वो आगे हम डेकोरेटिव वेज में यूज़ कर सकते। और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी चीज़ें करती रहूँ, ऐसे जितना मुझसे हो सके मैं उतना प्लास्टिक का रीयूज़ करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लास्टिक यूज़ ना करें। और जो प्लास्टिक अब हमसे यूज़ हो रहा है उस प्लास्टिक को रीयूज़ करके हम ऐसी एक शेप दें जिससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। तो बांडीपुरा की, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, मालामाल हैं, इसको आपकी सरजमीन भी कहा गया है। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा वाटर बॉडीज़ पोल्यूट हो रही हैं बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आपको, लोगों को भी सामने आने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी उनको सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि मिलजुल के हम इस पर काम करें और अपने माहौल को बचाएँ? जी, जो ये है हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकता है। हम दोनों को, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को मिलजुल के काम करना है। हमें भी कंट्रीब्यूट करना है, उनको भी वहाँ से कंट्रीब्यूट करना है। जितना हमसे क्या हो, हम सिविल लोग ये काम कर सकते हैं, हम अपने घर से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो आगे होगा आगे गवर्नमेंट हमारा उसमें साथ देगी। जैसे मैंने घर से स्टार्ट किया था प्लास्टिक रीयूज़ करना, तो उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने घर से स्टार्ट किया था रीयूज़ करना प्लास्टिक, उसके बाद मुझे म्यूनसिपल काउंसिल ने एक बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि जितना भी हमारे एरिया में प्लास्टिक आप उसका यूज़ करो। तो ऐसे हर एक इंसान को सामने आने की ज़रूरत है, अपने एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है। तो आपको फाइनली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, रेस्पॉन्स किस तरह का है? अगर आपने देखा फील्ड में आपकी जानब से भी कोशिशें जारी हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स लगता है? लोग सामने आ रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं? जी, मुझे अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा है लोगों की तरफ से। ज़्यादातर स्टूडेंट सामने आ रहे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। उन वो अपने कोई पेंटिंग करता है, कोई और चीज़ करता है जिससे हम आगे इस प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन्स कर सकते हैं। इसमें यूथ का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अभी प्लास्टिक हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू न्यूज़ 18। सीरत तारिक से हम बात कर रहे थे, जो अपने आर्ट के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए ये मैसेज कन्वे कर रही हैं कि हम अपने आस पड़ोस को किस तरह से साफ रख सकते हैं। इनका भी यही पैगाम है कि मिलजुल कर इस मामले पे काम करने की ज़रूरत है। खाली हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, लोगों को भी सामने आने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी को भी सामने आने की ज़रूरत है ताकि हम अपने माहौल को बचा सकें। पर्टिकुलरली जो वाटर बॉडीज़ यहाँ पे पोल्यूट हो रही हैं उनको अपनी आने वाली नस्लों तक जो है महफूज कर सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद।